प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है धर्म आधारित इकोनॉमी जो है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और खिचड़ी के इस महापर्व आपके जीवन में खुशियाँ लाए, धन लाए, धान्य लाए। इसी विश्वास के साथ आज की चर्चा मैं शुरू करता हूँ। इन द इकोनॉमिक्स ऑफ सनातन और कुंभ, जैसा कि भी बात हो रही है कि 8,000 करोड़ का खर्च किया है योगी सरकार ने और करीब 2 ढाई लाख करोड़ के रेवेन्यू की बात चल रही है। फिर इसी प्रकार से अयोध्या, काशी, हर जगह के इकोनॉमिक्स की भी बात हो रही है। मैं जब ये देखता हूँ और पहले से भी मानता हूँ कि हमारे सनातन में जो हमारे पूर्वज रहे, जीनियस लोग थे। होता क्या है, क्यों जीनियस थे कि उन्होंने समाज को एक ऐसा सिस्टम दिया, जहाँ पे इकोनॉमिक्स चलें, काम करें, इकोनॉमिकली फंक्शन करे समाज, पर उसके जो रिपरकशंस हों या उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हों, वो लीस्ट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा कंपैरिज़न भी करेंगे। कैपिटलिज़्म अपने आप में एक बताया जाता है कि अमेरिकन और जो वेस्टर्न सोसाइटी का थॉट रहा है कि वो जो है लोगों को एंगेज करने में, उनको प्रोडक्टिव बनाने में, उनसे कुछ वेल्थ जनरेट कराने में बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, फाइन, रहा है। और इसको स्टडी किया गया, इसको बताया गया, सामने रखा गया और इसको सबसे बड़े अच्छे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसा होता है कि जब कोई समाज इवॉल्व करता है, जैसे लोग पहले गाँव में, कबीलों में पैदा होते थे या ज़्यादातर देश जो है भारत पर्टिकुलरली गाँव का देश कहा जाता है, तो गाँव में ही रहते थे लोग। तो गाँव में भी अगर 10-5 फैमिली हैं, 50 फैमिली हैं, तो आपस में वो कैसे इंटरडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ जी सकें, सस्टेनेबिलिटी उसकी गाँव की मेंटेन कर सकें। तो उसमें गाँव के मुखिया लोग या जो बुजुर्ग लोग, वो लोग जो है कुछ राय वो देते थे कि ये करना चाहिए, इस मौसम में ये फसल करनी चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। किसको कैसे एंगेज करना है। एक मनुष्य जब पैदा हो जाता है, तो उसके पास शरीर है और बुद्धि है और बिना कुछ किए उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा औज़ार नहीं दिए, शारीरिक रूप से। हाँ, बुद्धि दी है, हाथ दिया है, जिसके माध्यम से वो नई-नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है और अपने लिए बेहतर सुविधाएँ क्रिएट कर सकता है। जैसे जानवरों को एक-एक को हथियार दिए रहते हैं, किसी को नाखून दिया है, किसी को चोंच दी, किसी को उड़ने का, कुछ कुछ भी, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। पर मनुष्यों को भोजन की व्यवस्था करनी तो है ही, वो तो बेसिक्स है, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। होता क्या है, अच्छा, मनुष्यों को में क्या होता है कि अलग-अलग लोगों में अलग-अलग प्रकार की स्किल्स होती हैं। अगर हम गाँव की बात करें तो कोई बढ़ई है, कोई लकड़ी काटने जा सकता है या कोई जंगल में शिकार करके ला सकता है, किसी को खेती बेहतर समझ में आती है, कोई गाय की रखवाली कर सकता है, गाय पाल सकता है, दूध-दही के काम कर सकता है, कोई पॉटरी कोई बर्तन बना रहा है मिट्टी के, कोई लोहे का काम कर रहा है। स्किल एक ही है एक आदमी के पास, पर जब वो अपनी स्किल बाकी लोगों के साथ शेयर करता है, तो उसके जीवन की जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक लोहार सिर्फ़ अपने घर में लोहे का काम करके यापन नहीं कर सकता, उसको दूध भी चाहिए, उसको लकड़ी भी चाहिए, उसको भोजन भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। ये बहुत बेसिक्स में बात कर रहा हूँ, ताकि हम ये समझ सकें कि स्किल शेयरिंग के बेसिस पर कैसे इकोनॉमी ऊपर उठती है, गाँव की इकोनॉमी कैसे आती है। क्योंकि जब हम गाँव की इकोनॉमी समझेंगे, तो हम शहर के पूरे देश की भी इकोनॉमी समझ सकते हैं। तो आपके पास स्किल एक है, लेकिन आपकी ज़रूरतें बहुत सारी हैं और वही स्किल को जब आप शेयर करते हैं सबसे, तब आपकी बहुत सारी ज़रूरतें मीट होने लगती हैं। अब ये स्किल शेयरिंग फेयर फेयर कैसे हो, तो बार्टर सिस्टम आता था कि भई आपस में सामान का एक्सचेंज कर ले, लेकिन सामान एक्सचेंज बहुत फेयर सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पे करेंसी इंट्रोड्यूस की गई कि करेंसी के माध्यम से फेयर सिस्टम एक बना कि जिसमें आप अपनी स्किल शेयर करके अपना जीवन यापन कर सकें। नाउ, तो समाज जब बढ़ा और बढ़े लोग बहुत ज़्यादा और सबकी ज़रूरतें बढ़ने लगी और उस हिसाब से लोगों के स्किल्स भी डिफरेंट आने लगे। कोई गुरु है, कोई पढ़ा रहा है, प्रोफ़ेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कार बना रहा है। उसको फिर लोगों ने फैक्ट्रीज़ और इस तरीके से नए-नए इन्वेंशन्स आप देखिए ना हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। पर सनातन का जीनियस क्या है? सनातन का जीनियस ये है कि सनातन ने
धर्म आधारित एक इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जो इतना सस्टेनेबल रहा है कि आप सोचिए 5000 6000 साल से तो कुंभ हो रहा है और ये अपने आप में कितनी इकोनॉमी क्रिएट करता है। अब जैसे थोड़ी-सी बात फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो लॉस एंजेलिस जल रहा है, वो एक समय विश्व का सबसे सुंदर, सबसे प्रोडक्टिव स्थान था। आज तो उसकी जो हालत है सो है। हॉलीवुड वहीं पे बेस्ड है। तो जब अमेरिका ने 100 साल, 150 साल पहले अपने लिए एक इकोनॉमी क्रिएट करना शुरू किया, डेज़र्ट में जाकर वहाँ पे कैसिनोज़ बनाए, ये वो कि हम यहाँ पे इस शहर को किसी तरीके से डेवलप करें, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें। तो उन्होंने किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया? गैम्बलिंग, ठीक है? महिलाओं का नंगापन, सर्विंग, वेटिंग और दुनिया भर की जितनी आप बातें सोच सकते हैं। तो मनुष्य के वाइसेस, गलत स्किल्स या मनुष्य की गलत रिक्वायरमेंट्स को या उसको बढ़ावा देकर अपने लिए इकोनॉमी क्रिएट करने का प्रयास किया अमेरिकन कैपिटलिज्म ने। सस्टेनेबल नहीं रहा बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को तज कर एक और दूसरा क्रिश्चियनिटी ने ये भी किया, और पहले क्रिश्चियनिटी ने किया, इस्लाम ने बाद में किया, या उसी से देखा-देखी किया कि हमको इकोनॉमी अगर चाहिए, हमको अपने लिए अगर लोग चाहिए जो हमारे कंट्रोल में काम करें, तो उनके धर्म से उनको हटाकर, उनको कन्वर्ट करके अपने फ़ोल्ड में लाओ, तब वो हमारे लिए फ़ंक्शन करेंगे। तो जो कन्वर्जन है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है। पैसे दे के कन्वर्ट कराए जाते हैं कि बाद में उस इंसान का, जो कि हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी लोगों को कन्वर्ट करा के अपने लिए भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग चलती है ना, कि टॉप वाले कमा रहे हैं, नीचे वाले को भेज के किसी और को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रही है कि बिज़नेस ले आइए। एग्ज़ैक्टली वही मॉडल है। तो नीचे की जो 60-70% जनता है, वो मेहनत करती रहेगी, भूख मरती रहेगी और ऊपर वाले को मिलता रहेगा, और इसीलिए वो संख्या बढ़ाने का प्रयास लगातार क्रिश्चियनिटी और इस्लाम करते रहते हैं। कन्वर्जन इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर देम। कोई इसमें रिलीजियस एंगल नहीं है। भारत में यह किस प्रकार से काम करता है? भारत ने दिया दर्शन इकोनॉमी। दर्शन मतलब फिलॉसफी नहीं, आप जब मंदिर जाते हैं, आप जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप अपने अध्यात्म को, आप अपने अंदर की एक आध्यात्मिक और भगवान से दैवीय ज़रूरत को आप मीट कर रहे हैं और उसकी पूर्ति कर रहे हैं, और इसमें ज्योग्राफी का बाउंडेशन नहीं है, इसमें समय का बाउंडेशन नहीं है, इसमें किसी इंसान के क्लास का बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप, जैसे अगर मुझे दर्शन करना हो तो मैं माता जी के दर्शन विंध्याचल भी जाकर कर सकता हूँ, वैष्णो देवी भी जाकर कर सकता हूँ, नैनीताल में नैना देवी भी जाके कर सकता हूँ, और भी हर जगह जहाँ-जहाँ उनके पीठ है, दतिया है एमपी में, वहाँ जाके कर सकता हूँ, कामाख्या है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ जाके कर सकता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कोई ये भी नहीं कि एक बार गए दोबारा नहीं जा सकते, कई बार जा सकते हैं। यही काम मैं अ, शिव जी के अगर दर्शन करने हैं, मैं काशी विश्वनाथ जा सकता हूँ, मैं सोमनाथ जा सकता हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ। अलग-अलग रूप में है, अलग-अलग उनकी फ़ॉर्म है वहाँ पर। वैसे ही श्री राम जी का दर्शन ओरछा में भी कर सकते हैं, राजा राम के रूप में, और रामलला जी के रूप में अयोध्या में भी कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। साथ में छोटे-छोटे मंदिर अपने आस-पास ही बना लिए हमने, वहाँ एक प्रतिस्थापित कर दिया, वहाँ हमने कर लिया दर्शन। तो ज्योग्राफी की कोई बाउंडेशन नहीं। आप अपने घर के बगल में भी कर सकते हैं, आप बड़े स्थानों पर भी कर सकते हैं। तो आपका जैसा आप ट्रैवल करना चाहें, ठीक है? पहला, कितनी बार भी कर सकते हैं। भई जब बनारस जाइए दर्शन करिए, जब मथुरा जाइए दर्शन करिए, जब जहाँ जाइए, मैं नागपुर गया तो वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए। मैं गोवा गया तो वहाँ पे तांबड़ी सुरला करके 1200 साल पुराना मंदिर है, शेफाली विद्या जी के माध्यम से पता चला, वहाँ जाके दर्शन किए। तो आप कहीं भी जा सकते हैं। पौंडीचेरी गए थे, वहाँ पे क्या अद्भुत 1000-1200 साल पुराने मंदिर हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी रही होगी, लेकिन वहाँ का धार्मिक इतिहास भी है। कहीं भी जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, उत्तराखंड जाइए, खैर। और ये किसी भी उम्र के लोग को के लिए है, ठीक है? तीसरा क्या है, इसमें कोई क्लास का नहीं है। भाई अमीर आदमी भी जा सकता है, गरीब आदमी भी जाता है, सब लोग जा ही रहे हैं, हर जगह पूरा देश। तो आप सोचो ना, ट्रैवल इकोनॉमी एक अपने आप में जनरेट हो जाती है, और इस प्रकार से दर्शन जो है अपने आप में कितना बड़ा इकोनॉमिक का, अगर मैं सिर्फ़ उसके इकोनॉमिक पार्ट को देखूँ, कि वह कितना बड़ा अर्थव्यवस्था जनरेट करता है हर समाज के हर लोगों के लिए।
और सबसे बड़ी बात, जो इस अर्थव्यवस्था से बेनिफिट उठा रहा है, वो भी दूसरी जगह जाके इसी अर्थव्यवस्था में दान कर सकता है। बनारस में अगर कोई कमा रहा है, तो सोमनाथ जाके जब जाता है, तो सोमनाथ की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। क्या जीनियस है! और इसके रिपरकशन क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं? कुछ नहीं। तो आप हमने अपनी आस्था को एक मूर्ति में प्रतिस्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा करके, और हम दर्शन करते हैं, और ये अपने आप में एक अद्भुत कांसेप्ट है, जो दुनिया में अब अबू धाबी में मंदिर खुल रहे हैं। अब आज इस्कॉन का एक मंदिर मुंबई में खुल रहा है, हर जगह। आप जहाँ चाहें वहाँ मंदिर बना लें, अपने घर के अंदर बना लें, घर में कर लीजिए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ जलाते हैं, कुछ एक बेसिक एक्टिविटीज़, कुछ फूल पत्ती चढ़ाते हैं, पुजारी जी को बुलाते हैं। फिर इसके बाद न सिर्फ दर्शन का, हवन का कांसेप्ट है कि भाई कुछ यहाँ पे तो टाइम कांसेप्ट भी नहीं था, आप सुबह-शाम जाइए, कभी दर्शन कर लीजिए। कुछ हैं हमारे यहाँ टाइम फ्रेम में आते हैं, नवरात्र है, दिवाली है, होली है, रामलीला है। रामलीला सोचिए क्या अद्भुत कांसेप्ट है, कि जब मुगलों ने अत्याचार करके सारे मंदिर तोड़ दिए, तो तब कैसे जिंदा आप जब हमारे पूर्वजों ने इतना मेहनत करके पत्थरों पर अपने धर्म को उकेरा, बहुत मुश्किल काम है। मैं 2009-10 की बात है, ताजमहल देख चुका था, और ऑफ कोर्स जब आप पहली बार देखते हैं तो आप एनामर्ड हो जाते हैं, और उस समय तो ज़ाहिर-सी बात है उसी की चर्चा होती थी, तो वही सब कुछ लगता था, बाकी तो देश के मंदिरों का अता पता ही नहीं था। पर फिर हम ज़रा माउंट आबू गए, तो वहाँ पर जो संगमरमर पे मैंने काम देखा, मेरी आँखें फट गईं। मुझे लगा कि यार ताजमहल से कहीं लाख गुना बेहतर काम तो यहाँ जो माउंट आबू में जैन दिलवारा टेम्पल्स हैं, इन पर हुआ है। क्योंकि संगमरमर बहुत कमज़ोर पत्थर होता है। आप उस पर आसानी से काम नहीं कर सकते, वो टूट जाता है, चिटक जाता है। उसके पिलर्स बने हैं, उसपे बहुत सुंदर नक्काशियाँ हैं, बहुत बड़ा बृहद मंदिर है। तो कहने का मतलब है कि बड़ी कठिनाई से आप महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है, पूरा ऊपर से पहाड़ काट के नीचे लाया गया है, विश्व की एकमात्र वैसा स्ट्रक्चर है, जो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाता है, बना है। तो और आज तक है, स्टैंडिंग है, तो किसी की हिम्मत नहीं तोड़ पाए। तो कहीं मतलब बहुत मजबूत पत्थरों पे भी काम हुआ, बहुत कमज़ोर पत्थरों पे काम हुआ। तो पूर्वज हमारे बेवकूफ़ नहीं थे, जो पत्थरों पर धर्म को स्थापित कर रहे थे। आज जगह-जगह मंदिर निकल रहे हैं, तो किस चीज़ से बने हैं वो मंदिर? पत्थरों से ही तो बने हैं। तो एकदम सॉलिड मज़बूत क्रिएट किया गया। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है, तो 1000 साल स्टैंड करने के लिए बना है, कि 1000 साल तक वह मंदिर रहेगा और धर्म स्थापित है उसमें, और उसके माध्यम से 1000 साल तक की जो हिंदू जनता होगी, उसमें वो धर्म स्थापित होगा। तो पूर्वज हमारे बेवकूफ़ नहीं थे। पर जब मंदिर टूट गए, जब मंदिरों को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मुगल काल में, आतताइयों, मलिच्छों के काल में, तब तुलसीदास जी एक श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। न सिर्फ रचना करते हैं, बल्कि गाँव-गाँव घूम-घूम कर रामलीलाएँ कराते हैं। आप सोचिए 9 दिन के लिए जो है, एक जगह किसी गाँव में एक रामलीला हुई, राम जी की कहानी कही गई और वो उखड़ गया। अब जो चीज़ उखड़ जा रही है उसको कैसे नष्ट करोगे? जो चीज़ स्वयं उखड़ जा रही है। इसी प्रकार से गणेश चतुर्थी जी घर में लाए, अ, पूजा अर्चना की, कुछ दिन रखा हमने गणेश जी को अपने घर में, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर किसी तरह प्रवाहित कर दिया। ऐसे ही दुर्गा माँ की या सरस्वती माँ की हमने मूर्तियाँ प्रवाहित कर दी। तो जिस चीज़ को हमने स्वयं प्रवाहित कर दिया, उसको तुम कैसे नष्ट कर दोगे? एनुअल है वो, साल में होना है। अब हम आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जीनियस तरीके से नए-नए कांसेप्ट धर्म आधारित रखे गए। धर्म क्या है ना, आदमी को थोड़ा-सा ठीक रखता है, अध्यात्म थोड़ा-सा ठीक रखता है, सही बातें ही कही जाती हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के तरीके से नहीं कि लिखा बढ़िया-बढ़िया है और करना कुछ और है। खैर लिखा भी उसमें वही सब है कि लूट-पाट अलाउड है, ये है, वो है, दूसरे को काफ़िर को मार दो, ये सब तो लिखा ही है उसमें, पर उसमें भी थोड़ा बहुत थोड़ा-थोड़ा ना छोटी-छोटी, अच्छी-अच्छी बातें कह दी गई हैं, ताकि उसको बहाना बना के दुनिया की बत्ती लगाई जा सके। पर हमारे आप प्रैक्टिकल देखिए, प्रत्यक्ष देखिए समाज करता क्या है? समाज, करोड़ों लोग महाकुंभ जा रहे हैं। बहती नदी में गंगा मैया में जाकर आप एक डुबकी लगा ले रहे हैं। वो आपको आपके अध्यात्म से जोड़ता है, आपको आपके समाज से जोड़ता है, आपको आपके पूर्वजों के जीनियस से जोड़ता है,
और आप घर चले आते हैं। इसको कैसे नष्ट कर दोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनुष्य अगर बुद्धि और शरीर लेकर आया है, तो वह कहीं एंगेज रहे, सही चीज़ों में एंगेज रहे। खाली दिमाग शैतान का जो घर होता है ना, खाली ना बैठे पर अपने आप को रिचार्ज करता रहे अच्छी एनर्जी से, नॉर्मल तरीके से। वहाँ जाकर आप थोड़ा-सा दैवीय या अपने आप को मानव समझें और पूरे ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटा समझें, तो बहुत चीज़ें अपने आप आपके ना दिमाग में जो इतने फितूर होते हैं, वो निकल जाते हैं। यह है हिंदू धर्म का अ, जो जीनियस है, सनातन का जो जीनियस है। मैं पूर्वजों को तो ये सैल्यूट करता हूँ। क्या अद्भुत कांसेप्ट्स। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन अ, फसलों पे आधारित पूरे देश में कोई त्योहार बन रहा है। तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहा है। मौसम आधारित आपके यहाँ त्योहार है। वह भी उसमें भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। लोग इन्वॉल्व्ड हैं हर क्लास से लेकर। आपके जीवन पर्यंत जितने धार्मिक एक्टिविटी हैं, आपको लूटने के लिए नहीं, वो किसी और को, पुजारी जी को, किसी और को कुछ ना कुछ देने के लिए। आप कर्म करें, आप अपने जीवन में मेहनत करें, कमाएँ। आपको लूटा नहीं जा रहा है धर्मादा कितना कौन क्या ले रहा है आपसे? लूटने के लिए तो फिर वो विदेशी कंपनीज़ बैठी हुई हैं आपकी, जिन्होंने आपके पूरे दिनचर्या के जितने सामान हैं, वो सब विदेशी कंपनियों के हाथ में उनकी ओनरशिप। वो आपको नहीं लूट रहे हैं। टीवी पे ऐड दिखा के, घटिया सामान देके, ज़हर बेचकर, कोका कोला, पेप्सी वगैरह ये सब करके, वो लूट रहे हैं एक्चुअल में तो। हिंदू धर्म कैसे आपको लूट रहा है भाई? पुजारी जी को ₹200 दे देंगे तो उन्होंने लूट लिया आपको। ये बहुत समाज में वामपंथियों ने इस प्रकार की गलत धारणाएँ स्थापित की हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। जब डुबकी लगाएँ महाकुंभ में, इन विचारों से भी मुक्ति पाइए, पाइए, तज दीजिए इन विचारों को। धर्म के और समीप जाइए। हिंदू धर्म बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके दैनिक जीवन को, डेली जीवन को, परिवार को जोड़े रखने का काम करता है। माता-पिता की बच्चों के प्रति, आस-पास के रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति सम्मान का भाव दिखाता है। ये नहीं कि आपस में बहन से ही शादी कर ली। मर्यादाएँ हैं तो वो आपको फलीभूत करती हैं। यदि आप कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो बाकी लोग जब मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट करता है। अब कोई अधार्मिक हो जाएगा तो सबसे पहले नुकसान आपका स्वयं का होगा। एक इंडिविजुअल को बचाने के लिए समाज को कुछ दिया गया है। मर्यादाएँ भी ऐसी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड बाउंड है कि हर फ्राइडे जाना है, हर संडे जाना है, पास्टर जी कुछ कहेंगे वही मानना है, वोट भी वहीं देना है, चुनाव भी वहीं उसी नेता को लाना है जो हमारे समाज को बेनिफिट करे। मन की स्वतंत्रता भी देता है सनातन। कुछ लोग कुछ दिनों में नास्तिक हो जाते हैं, फिर समझ में आता है तो आस्तिक हो जाते हैं। आप फ्री फ्लोइंग रह सकते हैं, जैसे प्रकृति है वैसे आप हैं, प्राकृतिक है सनातन। तो ये जो अर्थव्यवस्था दिख रही है, कितनी बड़ी बेनिफिट है, कितना बड़ा बेनिफिट है। और मैं तो ये समझता हूँ जो हिंदू धर्म में अपनी जो आस्था रखता है, जो नेतृत्व, उससे बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं होता। तो महाकुंभ के इस आर्थिक पहलू पर ध्यान देते हुए, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नंबर जनरेट कैसे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसके पास जो स्किल है वो शेयर कर रहा है, अपना भी जीवन बना रहा है, दूसरे का भी बना रहा है, नुकसान किसी का नहीं है। भगवान से तो जुड़ ही रहे हैं सब। तो इसी के साथ मकर संक्रांति की बहुत-बहुत आप सबको शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। और अगर हमें मेरी बात ज़रूरी लगी हो, सही लगी हो, तो अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध, और कोशिश करेंगे धर्म आधारित बहुत सारी बातें भी हम आपके साथ साझा कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।